नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। देश में इन दिनों एनकाउंटर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। यह हंगामा उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव और अनुज सिंह के मुठभेड़ के बाद मचा है। हालांकि देश में किसी मुठभेड़ को लेकर पहली बार सियासी बवाल नहीं मचा है। इसकी कहानी पुरानी रही है। ये उस दौर की बात है जब पुलिस किसी को दिन दहाड़े मार गिराए, ऐसी खबर किसी के रोंगटे खड़ी कर सकती थी। पुलिस मुजरिम को पकड़ती, कोर्ट उसे सजा देती, कभी वो बेल पर निकल आता, फिर से दोबारा गुनाह करता और पुलिस उसे फिर पकड़ लेती। क्रिमिनल्स और पुलिस के बीच ये खेल सा हो गया। लेकिन फिर आया साल 1982 का जनवरी महीना, जब जनवरी की एक दोपहर मुंबई के लोगों ने पहली बार एक नया शब्द सुना, एनकाउंटर। पुलिस ने दिन दहाड़े एक क्रिमिनल को मुंबई की सड़क पर पागल कुत्ते की तरह मार गिराया। कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आजादी के बाद का पहला एनकाउंटर था, जबकि देश में पहला रिकॉर्डेड एनकाउंटर भारत की आजादी से बहुत पहले था। साल 1922 में रंपा विद्रोह के हीरो रहे अल्लूरी सीताराम राजू का एनकाउंटर किया गया था, जिन्हें अंग्रेजी राज की पुलिस ने मारा था। इस विद्रोह को मनयम विद्रोह भी कहा जाता है, जो तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनजातियों का विद्रोह था। ये विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी में गोदावरी जिले में हुआ था। वहीं आजादी के बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने पर ज्यादा जोर देती थी। फिर जैसे जैसे अपराध बढ़ता गया, पुलिस के काम करने के तरीके में भी बदलाव होता गया। मुंबई में अंडरवर्ल्ड और माफिया बढ़ने पर पुलिस के साथ इनके एनकाउंटर्स होना शुरू हो गए। मुंबई पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाने का ये फॉर्मूला अपनाया और कुख्यात गैंगस्टर मन्या सुरवे को ढेर कर मुंबई ने ये करके दिखाया। मान्या गैंग से मुकाबले के लिए मुंबई पुलिस ने मेक्सिको पुलिस की तर्ज पर एक विशेष टीम गठित की, जिसे एनकाउंटर स्क्वाड नाम दिया गया। आगे चलकर इसे क्राइम ब्रांच के नाम से पहचाना जाने लगा। वैसे तो मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम ने मान्या सुरवे को पकड़ने की कई बार कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। लेकिन 11 जनवरी 1982 को पुलिस को दाऊद इब्राहिम गिरोह से मिली खबर के बाद मान्या सुरवे के लिए जाल बिछाया। पुलिस टीम ने मान्या सुरवे को घेर लिया। खुद को पुलिस वालों से घिरा देख मान्या सुरवे ने भागने की कोशिश की। इससे पहले कि वो अपनी कोशिश में कामयाब हो पाता, पुलिस की 5 गोलियां उसके सीने और कंधे में सुराख कर चुकी थी और अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। इस मुठभेड़ ने देश के कई राज्यों की पुलिस के सामने एग्जाम्पल सेट किया, जिसके बाद अपराध पर लगाम लगाने के लिए देश के कई राज्यों की पुलिस ये फॉर्मूला पिछले कई सालों से अपना रही है। एक तरफ जहां पुलिस को इसके लिए तारीफ मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं। देश में अब तक ऐसे कई एनकाउंटर केस सामने आए हैं, जिसने कि देश की राजनीति से लेकर आम लोगों तक को हिलाकर रख दिया है। इनमें जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे, उसमें इशरत जहां केस भी शामिल है। साल 2004 में मुंबई की 19 साल की महिला इशरत जहां और 3 अन्य लोग अहमदाबाद में हुए मुठभेड़ में मारे गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि वो आतंकी समूह का हिस्सा थे। 2009 में मजिस्ट्रेट ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। हालांकि जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तो इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 2011 में एसआईटी ने भी माना कि एनकाउंटर फर्जी था। सीबीआई ने गुजरात पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं हैदराबाद का एनकाउंटर केस भी कम सुर्खियों में नहीं रहा, जब गैंगरेप और हत्या के 4 आरोपियों को साल 2019 में हैदराबाद में एक पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था। चारों तब ढेर किए गए जब उन्हें पुलिस क्राइम सीन पर ले जा रही थी। पुलिस ने बाद में बताया कि चारों आरोपी अधिकारियों से पिस्टल छीनकर भाग रहे थे। जब पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तब उन्होंने कुछ राउंड फायरिंग की और गोलीबारी में आरोपी मारे गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाले एक आयोग ने पुलिस के दावों का खंडन किया और कहा कि जानबूझकर मौत के इरादे से गोलियां चलाई गई। इसी तरह साल 2016 में जेल से भागे 8 आतंकियों का एनकाउंटर भी सवालों के घेरे में आया, जब मध्य प्रदेश की भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के 8 आतंकी भाग गए थे। भागते वक्त आतंकियों ने एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या भी कर दी। बाद में पुलिस ने पहाड़ी के पास इन सभी आतंकियों को घेर लिया और उन्हें एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसी तरह देश भर में हुए कई एनकाउंटर खबरों में रहे, जैसे कि 2015 में हुआ आंध्र प्रदेश स्मगलर एनकाउंटर, 2008 में दिल्ली में हुआ बटला हाउस, 2020 में हुआ यूपी का विकास दुबे एनकाउंटर, वहीं 2017 में राजस्थान में हुआ आनंद पाल का एनकाउंटर। ये वो एनकाउंटर्स हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं और जिन पर देश में खूब हल्ला हुआ।
अगर ऐसे एनकाउंटर्स गिनने लगेंगे जो फाइलों में दब कर रह गए तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। वहीं NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक भारत में बीते 6 साल में 813 लोगों के एनकाउंटर हुए। अप्रैल 2016 के बाद से 2022 तक औसतन हर 3 दिन पर एक एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। साल 2019-20 में 112 एनकाउंटर हुए। 2020 से 21 के कोरोना काल में लगभग 82 एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। वहीं साल 2021 के बाद 139 केस की बढ़ोतरी हुई। वहीं अगर खबरों की माने तो यूपी में 20 मार्च 2017 से लेकर 5 सितंबर 2024 के बीच 12,964 एनकाउंटर हुए। इनमें पुलिस ने 207 अपराधियों को मार गिराया। मुठभेड़ में पुलिस के भी 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी। साल 2017 से अब तक यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वैसे ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर सबसे ज्यादा भारत में ही होते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी काफी एनकाउंटर्स होते हैं। वहीं कई बार पुलिस के निशाने से अपराधियों की जान जाती है तो कई बार कई मासूम भी इसका शिकार हो जाते हैं। और ये बात देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आपका क्या कहना है देश में हुए एनकाउंटर्स को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।